हाय एवरीवन। सो रिसेंटली मैंने भी राइड स्टार्ट किया। स्टार्ट इन द सेंस मैंने 6 मंथ्स का ब्रेक लिया था। और पिछले लास्ट 6 महीने में मैं अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करता था कि यार चलो राइड भी स्टार्ट करते हैं या राइड करते हैं। तो मुझे उन सेट ऑफ पीपल में से दो तरह के लोग मिले। एक लोग जिन्होंने मुझे बोला कि राइड करने से कुछ नहीं होता, बेकार टाइम वेस्ट है और पैसे वेस्ट है, ठीक है, ये फालतू की चीज़ें हैं। ओके। और एक लोग वो थे जिनको राइड करना पसंद है एंड दे आर नॉट स्टार्टिंग राइड बिकॉज उनके पास प्रॉपर गियर्स नहीं है। ओके। उनका कहना है कि जब मेरे पास प्रॉपर गियर्स आ जाएंगी तो मैं राइड करना स्टार्ट करूँगा, अभी मेरे पास उतना बजट भी नहीं है स्पेंड करने के लिए। मैं बोला ओके। नाउ मैं दोनों को डिस्कस करूँगा, दोनों लोगों का। पहले तो उन लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कहा था कि राइड बेकार है, तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो राइड पे। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं जो राइड करता हूँ, मेरे पास हेलमेट है, राइडिंग जैकेट है, हाइड्रेशन बैग है, ग्लव्स है और बूट है। ठीक है। अगर इन सब का मैं सम करूँ तो 8,000 का राइडिंग जैकेट है, 5,000 का हेलमेट है, हाइड्रेशन बैग 2,500 का, ग्लव्स 2,500 का और बूट 6,000 का। अगर मैं रफली करूँ तो ये 20 से 30,000 के बीच में आ जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। अगर मैं राइडिंग पैंट जो मैंने लेने वाला हूँ वो अगर उसको ऐड करूँगा 30,000 का रेंज बनेगा। आई टेक इट एज ए 30,000। मैंने पैंट अभी तक लिया नहीं है। ठीक है। 30,000 अगर मैं ले स्पेंड किया हूँ एक राइडिंग गियर्स में, और ये मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अगले 3 साल तक यूज़ करूँगा एटलीस्ट। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं 5 साल का ड्यूरेशन लेके चल रहा हूँ। 30,000 मैंने 5 years में स्पेंड किया, विच इज़ कॉस्टिंग 6,000 ईयर। 6,000 पर साल आ रहा है। और अगर इसे मंथ में डिवाइड करूँ तो ये 500 पर मंथ आ रहा है। तो मैं 500 रुपये गियर्स में स्पेंड कर रहा हूँ पर मंथ। नेक्स्ट कमिंग टू राइड में खर्चा, तो हाँ, आप अगर जैसे मैं बेसिक स्टार्टर हूँ, मैं प्रोफेशनल राइडर नहीं हूँ, तो मैं मंथ में 1 से 2 राइड ले करता हूँ। हुआ तो वरना फिर मैं कभी कभी ऐसी मंथ होती है जहाँ पर राइड ही नहीं होती है, तो मैं 500 किलोमीटर लेके चलता हूँ मंथ में। मैं राइड पे करता हूँ 500 किलोमीटर। अपनी गाड़ी का एवरेज निकालूंगा तो 2,000 का पेट्रोल मैक्सिमम जाएगा। ठीक है। तो 2,000 का पेट्रोल, 500 का गियर्स पे खर्च, तो मैं मंथली 2,500 मैक्सिमम 3,000 खर्च करता हूँ राइडिंग पे। और ये जो मुझे बोले, जिन लोगों ने मुझे ये बोला कि तू पैसा खर्च करता है राइडिंग पे, कुछ नहीं होता, इनकी बैठक लगती है हर हफ्ते। बैठक में आप समझ गए होंगे बैठक किस बात की बैठक लगती है। और एक बैठक में ये 4 से 5,000 खर्च कर देते हैं। ठीक है। एटलीस्ट 3,000 तो खर्च करते ही हैं, या फिर क्लब में जाएंगे तो एंट्रेंस ही आपका 2,000 का है। तो आप हर हफ्ते 2,000 ऑन एन एवरेज 2,000 खर्च कर रहे हो, तो आप एक महीने में 8,000 खर्च कर दिए। ठीक है। तो आपसे तो कम खर्च कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज़ द वे आई लिव। आपका अलग वे हो सकता है, नो इश्यूज़। ओके। अब आते हैं सेकंड सेट ऑफ यूज पीपल पे, जिनका ये मानना है कि मेरे पास प्रॉपर गियर्स आ जाएगा तो मैं जाऊँगा, जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। तो आप अगर प्रॉपर कंप्लीट गियर लेने जाओगे एक बार में तो आपका 30 से 40 से 50,000 खर्च हो जाएगा। ठीक है। बेस बेयर मिनिमम आप जाओगे तो 20 से 30,000 तो लगेगा ही। ठीक है। तो बेयर मिनिमम आप एक बार में सोचोगे करने का कि मैं पूरा गियर्स लूँगा फिर मैं राइड पे करूँगा, तो वो मुश्किल है अनलेस और अनटिल आपके पास बहुत पैसा है, या फिर ऐसे यूज़र्स लोग हैं जिनका बजट थोड़ा क्रंच रहता है। आई अंडरस्टैंड। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक हेलमेट ले लो, बेसिक 4,000 5,000 का अच्छा हेलमेट। ठीक है। और आप राइड स्टार्ट कर दो। बिकॉज आप एक बार राइड करना शुरू करोगे, आप 30-40 किलोमीटर आप राइड करोगे, 50-60 किलोमीटर राइड करोगे, तो फिर आपकी इंटरेस्ट डेवलप होगी। और जब आपकी इंटरेस्ट डेवलप होगी तो फिर धीरे धीरे आप सामान परचेस करना शुरू करोगे। जैसे कि नेक्स्ट आपने बूट खरीद लिया या फिर ग्लव्स खरीद लिया, फिर आपने राइडिंग जैकेट खरीद लिया। ठीक है। ये ओवर द टाइम आप बनाओगे आप अपना पूरा कंप्लीट गियर्स। एक बार में आप परचेस करना जाओगे तो या तो आप परचेज ही नहीं करोगे, या फिर आप परचेस करके आप प्रोफेशनल राइडर हो नहीं, आपने परचेस कर लिया और 2 महीने आपने राइड ही नहीं किया, तो आपको वर्थ नहीं लगेगा वो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप राइड स्टार्ट करो, हर महीने एक राइड करो, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और धीरे धीरे आप जब गियर्स आपके पास आने लगी तो आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। आप थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, ऐसी ऐसी जगह पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ ऑफ रोडिंग हो। बिकॉज ऑफ रोडिंग में इनिशियल
रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इम्बैलेंस हुआ, आप गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले बेसिक आपको हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास बूट है या फिर जूता है जो आपको डैमेज से बचा सकता है तो ठीक है, आप उससे स्टार्ट करो। फिर ठीक है, फिर लेटर ऑन आपको राइडिंग बूट लेना है जो लेना है, ठीक है। तो आप राइडिंग स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा राइडिंग करो, बिकॉज जब तक आप में वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा ना राइडिंग का, आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, लोगों को देखोगे, फिर आपको मज़ा आएगा, आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, तो फिर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको बहुत बड़ा चीज़ नहीं है राइडिंग गियर्स वगैरह, बहुत महंगी चीज़ें नहीं है ये। अगर आप देखोगे तो आप अगर अर्निंग हो तो आप 3 से 4 हज़ार रुपये महीने बचा सकते हो इस पर, करेक्ट। और अगर आप 2 महीने 4-4 हज़ार बचाओगे तो आपके पास राइडिंग गियर्स जैकेट आ जाएगी। फिर अगले 2 महीने में आपके पास बूट आ जाएगा, ग्लव्स आ जाएगा, ठीक है। तो ओवर 6 मंथ में आपके पास सारी गियर्स ऑलमोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार में मत खर्च करो, मैं भी आपको बोलूँगा, बिकॉज हम प्रोफेशनल नहीं हैं। मैं पिछले 6 महीने से मैंने राइड नहीं किया था, तो 6 महीने बाद मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर अगले 3 महीने तक राइड नहीं करोगे, आपने 20,000 रुपये फंसा दिया है, विच इज़ नॉट गुड, आई वुड नॉट रिकमेंड। आप धीरे धीरे परचेस करो। और मैं ये जो रिकमेंडेशन है ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके पास थोड़ा सा बजट क्रंच है, जिनके पास पैसे हैं। आप जाओ, बिल्कुल 30,000 रुपये का गियर्स लो या 50,000 का गियर्स लो, आप स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास बजट क्रंच है तो फिर धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड करें, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा या फिर आपके लिए थोड़ा सा आपकी डाउट्स क्लियर किया होगा, तो या फिर आप अगर प्लान कर रहे हो राइड का, आप ये सोच के डिले कर रहे हो कि मेरे पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स होगी तभी मैं राइड स्टार्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप अगर आपको राइडिंग पसंद है, आप स्टार्ट करो, राइडर कम्युनिटी में ऐड हो, एंड धीरे धीरे अपनी गियर्स डेवलप करो, बिल्ड करो, और प्रॉपर राइड का हिस्सा बनो, ठीक है। ऑल बेस्ट।